देखो जी, सुनसान रास्ते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन हम लोग आए हैं क्योंकि मैंने सोचा कि भाई साहब अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना ये भी ट्रैक कंप्लीट कर लिया जाए। फिर बार बार आना होगा कि नहीं आना होगा। ये नज़ारे चेक कर रहे हो आप लोग, ये ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़, भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। वेलकम टू गणेश गुफा। ये देखो लोग यहाँ पे ईंट पे ईंट सजा के रखे हैं, जो लोग आते होंगे। हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का गणेश गुफा में। और यहाँ का ये देखो नज़ारा, तो चलिए अब आप लोग को दर्शन कराते हैं भगवान गणेश जी का, और गणेश गुफा को भी दिखाते हैं आपको। बाबा जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि मतलब दर्शन कर लीजिए, पहले दर्शन कर ले फिर ओके, ठीक बैठते हैं, ठीक है, बता देते हैं। बिल्कुल। जय हो गणेश भगवान जी। जय भगवान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशं प्रभानिधिं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलामजम्बूश्यामलं कोमलांगं पांडव महासाहेब चारुचापं रामं रघुवंशनाथं गिया देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सदा सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भवन्तु पश्चान्मात् पश्येत् सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशं प्रभानिधिं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलामजम्बूश्यामलं कोमलांगं पाणौ महासाहेब चारुचापं रामं रघुवंशनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सदा सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भवन्तु पश्चान्मात् पश्येत् सर्वदा। जय गणेश भगवान। महाराज जी बाबा जी। हाँ महाराज जी, थाली में सर्वे भवन निरामया सर्वे धर्म काम सिद्धि। चलिए महाराज जी बैठते हैं। ये कुछ लोकेशन है यहाँ से, टेंपल से आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी महाराज जी से भी हम यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे, इस टेंपल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हिस्ट्री छिपी हुई हैं, अगर बाजी बता दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, और बाबा जी से थोड़ा सा बात भी करना है मुझे, फिर मुझे नीचे भी जाना है। सो फाइनली अब वो टाइम आ गया। अभी आपने टेंपल घूमा है अंदर का, गणेश गुफा देखा है आपने, भगवान गणेश का दर्शन भी किया है। और यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि बाबा जी इस टेंपल के बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं। तो बाबा जी इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में मुझे बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, और क्यों ये गणेश गुफा बोला जाता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए आप।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्ण। ये तकरीबन गुफा आज के 65-70 साल पीछे एक चमनपुर गांव है हमारे यहाँ नज़दीक नीचे, वो जो सामने सा दिखाई दे रहा है अच्छा, ठीक उस साइड में। वो साइड में। हाँ हाँ। वहाँ के नेगी जी हैं, जिनको गजानन जी ने स्वतः स्वप्न दिया। तो वो 70-75 साल पीछे आकर के यहाँ पे गजानन जी को, तो ये छोटी सी गुफा थी। जिस समय उन्होंने उनको स्वप्न दिया उस समय ये गुफा छोटी थी। फिर वो अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके गुफा को मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद वही धूप बत्ती दीपक इत्यादि इत्यादि करते रहे। फिर जैसे जैसे लोगों का झिलमिल गुफा आना हुआ, हाँ। फिर लोगों को जानकारी बढ़ी गणेश गुफा के लिए। हाँ। तो बाबा के दरबार में लोग आते रहे, काफ़ी भक्त आते हैं। और बाबा हमारे जो हैं श्री गुरु गजानन जी, ये सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक अप्रिय घटना कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप भक्त हैं, बताइए बताइए बिल्कुल। और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बता भी देता हूँ। हाँ। एक रूस की लेडीज आई हुई थी। रूस की लेडीज थी। हाँ। मैं उस समय साधना में था। तो हमारी और उसकी कुछ, उसने ऐसी बातचीत कर दी कि मुझे क्रोध आ गया, जबकि संत को क्रोध अच्छा नहीं होता है। जी। तो वो मुझे इतना क्रोध दिला दिया कि गुरुजी की कृपा से फिर वो यहाँ से जाके, और वो जो सामने पीछे आपको कैंटीन दिखी है, हाँ, वहाँ हाँ। तक जाते जाते वो ऑलरेडी मंडी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक शख्स आया, मेरे को बताया कि महाराज जी आपका एक भक्त हमारे वहाँ कैंटीन पे अपना संतुलन खो के सर के बाल को डाल करके सिर्फ रो रही है। मैं तो यहीं साधना में बैठा हुआ था, मैंने देखा ये तो वही है। गया, उसको लेके आया इधर। 1 हफ्ते रुकी यही मंदिर में, बाबा के दरबार में। फिर बाबा से अनुनय विनय किया। काफ़ी परिश्रम करने के बाद जाके वो ठीक हो गई। और उसके जाने के बाद आज इंडिया से ज़्यादा लोग फॉरेन्स के आते हैं बाबा के दर्शन करने। बाबा के भक्त हैं और श्रद्धा भी है। और बाबा हमारे जो है, एक बाबा का हमारे चमत्कार के बारे में तो वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बाबा की हमारे महिमा है। एक दिल्ली की हमारी देवी जी हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई थी। तो बाबा ने उनको संतान दिया। अच्छा जी। उनकी सारी साइंस फेल हो गई थी। सब कुछ फेल हो गया था, लेकिन बाबा के दरबार में आके मत्था टेकी, उनको बाबा ने उनकी झोली भर दी। आज जो श्रद्धा से हमारे बाबा के दरबार में आते हैं, उनकी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन बाबा देना नहीं बंद करता है। फॉरेन्स के तो तमाम लोग हैं, लेकिन इंडिया के महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, दक्षिण भारत हो गया, जहाँ जहाँ के हमारे भक्त आते हैं, राजस्थान के जहाँ जहाँ के भक्त आते हैं, बाबा सबकी झोली भर देता है। बस हमारे भक्तों को एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप नीलकंठ आते हैं तो नीलकंठ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए, फिर जगन्य माता माँ पार्वती भुवनेश्वरी के दर्शन कर करके और गजानन के दर्शन करके आप जाएंगे, जब भी यात्रा सफल होगी आपकी। जी बाबा जी, ये तो सत्य बोले हैं आप। और अगर आप दर्शन करने आते हैं, आपके अंदर श्रद्धा भाव साधना नहीं है, तो दर्शन करने मत जाओ कहीं पे। जी बिल्कुल। मैं यही कई इंटरव्यू में भक्तों को भी एडवाइस किया हूँ कि महाराज जी अगर आना है तो श्रद्धा भाव से आओ। यहाँ आने की चिंता आप रखो, वहाँ की चिंता तो गजानन जी देख रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ देवी और कुछ भक्त ऐसे हैं जो कलयुग आ नहीं रहा, वो लोग जबरदस्ती लाने की चेष्टा कर रहे हैं। और कई इंटरव्यू में हमने बताया भी कि जब बाबा के दरबार में आते हैं हम तो सादगी से आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जगत पिता हैं। गुरु गजानन में सारी सृष्टि है, ये किसी में नहीं है। इन्होंने तो भगवान ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र जी को, भगवान भोलेनाथ को, सारे ब्रह्मांड को हरा दिया था। उस समय का वर्णन है जिस समय ये कहे तो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, बट ये भगवान भोलेनाथ के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि इनको तो जगन्य माता माँ भुवनेश्वरी पार्वती माता ने तो अपने हल्दी कुमकुम से इनको स्थापित किया था। जिस समय वो स्नान करने जा रही थी तो द्वार पे कोई नहीं था, तो वो अपने हल्दी और कुमकुम से इनको उत्पन्न किया था। जिस समय वो स्नान कर रही थी उस समय हमारे परमपिता परमात्मा आदिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब
अंदर जाने की चेष्टा करते हैं तो ये रोक देते हैं, हम्म, नहीं जाने देते हैं। तो वो जा करके नंदी को भेजते हैं, नंदी भी समझाता है पर उनकी समझ में वो तो बस ये कि माता के गुफा में किसी को नहीं जाना है। तो द्वारपाल थे, पहरेदार थे। जब दूसरी बार फिर भेजते हैं, शुक्र शनिचर राहु केतु और नंदी लोग जाते हैं, तो हमारे गुरु गजानन जी उनको दंड से पीट करके भगा देते हैं। अब वो व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते, अत्याधुनिक व्याकुल हो जाते। भगवान भोलेनाथ भी चिंतित हो जाते कि ये छोटा सा बालक ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने तब तक नारद जी का आ जाते हैं और नारद जी से पूछते हैं, नारद जी की महाराज जी ये माता रानी की गुफा पे छोटा सा बालक कौन है। तो भगवान भोलेनाथ उनको अपने बारे में बताते हैं कि ऐसा करिए कि इनको परमपिता परमात्मा को बुलाइए, ब्रह्मा जी को बुलाइए, विष्णु जी को, ये इसको समझावें। क्योंकि जगत पालनहार हमारे विष्णु जी हैं, संहार करता भगवान भोलेनाथ हैं और सृष्टि संचालक ब्रह्मा जी हैं जी। तो अब वो बालक थे, हमारे गुरु गजानन जी बालक स्वरूप थे, तो इसलिए इनका संहार तो भगवान भोलेनाथ कर नहीं सकते थे। तो बोले कि उन्हीं को बुलाओ, जगत पालनहार भगवान जनार्दन विष्णु, भगवान चंद्रशेखर को जब आते हैं, ये सब लोग जाते हैं, क्रोधित होकर के सब लोग युद्ध करते हैं, तो सबको परास्त कर देते हैं युद्ध में हमारे गुरु गजानन जी। तो भगवान भोलेनाथ को जब ये सूचना मिलती है तो उनको अत्यधिक कष्ट होता है और उसी क्रोध में आकर के वो अपने त्रिशूल से भगवान भोलेनाथ गजानन जी का सर काट देते हैं। सारे ब्रह्मांड में ये सर घूमता घूमता यहाँ से हो करके आया, यहाँ मणिकूट पर्वत पे देखा, यहाँ कुछ क्षणों के लिए भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल टिका। अच्छा, मतलब ये जो आप देख रहे हैं गणेश गुफा, ये भगवान गुरु गजानन का सर ही है, सर है ना, केवल सर है। जब कट गया था उसके बाद तब वो आए कि इसको सुरक्षित पहुंचाया कहाँ जाए। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड घूमने के बाद यहाँ आए, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे देख करके अपनी एक छवि यहाँ पे छोड़ दिए। वही सर ये है हमारे गुरु गजानन का जी। सत्यता यही है कि अगर आप तीनों लोगों के दर्शन नहीं करते हैं, परमपिता परमात्मा और जगन्य माता माँ भुवनेश्वरी की और गुरु गजानन की, तो कभी आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। जी। दान दिए ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर। अब आध्यात्मिक मजबूत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब इंसान जब दर्शन करने के लिए आ रहा है तो आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप घर से निकले बाबा के दरबार में, तो घर की जो टेंशन है ना वो परमात्मा देख रहा है। अब आप अपना लय बनाइए, श्रद्धा से आइए। लोग आते हैं यहाँ बाबा के दरबार में, जो श्रद्धा से आते हैं, मस्तक टेकते हैं, उनका बाबा कल्याण करता है। जी बिल्कुल। एक हमारी देवी जी हैं बिहार की, वो सारा दुनिया घूमने के बाद IAS का एग्जाम दिए थे, एक बार दिया नहीं हो पाई, दूसरी बार दिए तो मेरे साथ आई, गुफा में खड़ी थी, तो हमने देखा, ध्यान किया, देखा कि अरे ये तो देवी जी हमारी आधुनिक कष्ट में हैं। तो हमने पूछा, देवी जी क्या बात है, क्यों उदास हैं आप, बाबा को मत्था क्यों नहीं टेक रही हैं? बोले महाराज जी मत्था टेकने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूमने के बाद भी विफल हो गई हूँ। हमने ठीक है आप विफल हो गई हैं, तो एक बार बाबा का मत्था टेकिए। नवंबर में आई थी, दिसंबर में सिलेक्शन हो गया है, अभी जनवरी में उनको आना है। महाराज जी जूते ही उतार देना, जी। जनवरी में उनको आना है। तो ऐसे क्या हम बताएं, सब बाबा की कृपा है, बाबा की असीम कृपा है, और सारे लोग बाबा की संतान हैं, और पिता कभी पुत्र को दुखी नहीं देखना चाहता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि लोगों का पूछना है कि महाराज जी आप बाबा कब से हैं? तो महाराज जी मैं बाबा कब से हूँ? जी ये भी बता दीजिए। मैं बहुत पुराना बाबा हूँ। कितना टाइम हो गया? मैं सन 95 से बाबा हूँ। 95 से बाबा हूँ। 94 में हाई स्कूल करके 95 में घर से निकल लिया हूँ, और 99 लास्ट 98 और स्टार्ट 99 में भगवा धारण कर लिया हूँ जी, जब भगवे का चलन भी नहीं था। उस समय से ये सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, हम गुरु जी के साथ इसी जंगल में तपस्या किया करते थे। अच्छा जी। जब हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए बद्री केदारनाथ में, तो मुझे भेज दिया गुरु गजानन की शरण में, और मेरे गुरु भाई वहीं उनकी समाधि स्थल पे है, वहाँ पे रुक गए। जब से मैं तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, दिन में भक्तों को दर्शन करवाता हूँ, रात में साधना करता हूँ। लेकिन जो भाव भावना से सच्चे मन से आता है, तो बाबा उसका कल्याण करता है जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरति तैसी। ठीक है बाबा जी। और
आने के लोगों को परपत बस जब हम यात्रा के लिए चलते हैं तो मेरे अंदर एक ही लय होना चाहिए कि मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ, अपने जगत हाँ पिता के बिल्कुल, ये दर्शन करने मैंने जा रहा हूँ। आने के बाद सारे दुख सुख उनसे हम कहेंगे। निवारण तो करने वाले जी गजानन जी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जी, मैंने हर बार अपने वीडियो में बोला है कि सबसे पहले आप लोग आते हो तो नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करो, फिर अगर उसके ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा माँ पार्वती जी का माँ पार्वती जी का वो मंदिर है। और उसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे एक झिलमिल गुफा है, और उसके ऊपर जब आओगे तो यहाँ पे गणेश भगवान जी की गुफा है, और बहुत ही भव्य मंदिर है। और मंदिर के बारे में सारी जानकारी जो थे हमें महाराज जी ने बताई दिया, सारी कुछ इसकी जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में। और कुछ बताएंगे बाबा जी? यही है कि अपने भाव भावनाओं को दुरुस्त रखें, और हमारी जो देवियां आती हैं उनके लिए खास करके ये अनुनय विनय के साथ मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी बाबा के दरबार में आओ तो सादगी से आओ। जो शादीशुदा हैं वो मांग में सिंदूर भर के और सर पे चुनरी लेके आना चाहिए, क्योंकि मांगने वाला सदैव गरीब होता है, देने वाला सदैव बड़ा होता है। जी जब ये आंचल इनके पास होता है, जब हम प्रसादी देते हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दे बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऐसे ही आती हैं तो फिर वैसे ही हमको आशीर्वाद देना रहता है, तो ऐसा आने से क्या फायदा। जी अपनी भक्ति भावना और लग्न से आओ बाबा के दरबार में। 3 बार की मैं गारंटी लेता हूँ, अपने स्टेटर अपने लेवल के हिसाब से। लोग अगर मनोकामना को बाबा से फरियाद करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 बार से तीसरी बार में बाबा पूरी कर देगा मनोकामना। जी ये गारंटी बाबा की है। ये श्रद्धा भाव से आना चाहिए। लोग आते हैं श्रद्धा भाव से। एक ने पूछा हमसे कि महाराज जी मैं तो बाबा से मांगने आया हूँ, तो मैं दान इनको क्यों चढ़ाऊं? तो हमने कहा तू मांगने नहीं आया है। अरे तू आज बाबा से पूछ रहा है कि मैं बाबा के लिए तू मांगने आया है, कल ठेके पे दारू लेके पीता है, तब वहां किससे क्या मांगने जाता है? बात सही है। वो तो जगत पिता है, तुम उनके पुत्र हो। जो गारंटी परमात्मा ने आपको वहां से दी थी जी ऊपर से, वो लेकर के यहाँ पृथ्वी पे आए हो, तो वो वही देख रहा है कि तू क्या करना चाहता है। बोलते हैं महाराज जी आपके भोजन का क्या होता है? महाराज जी ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, मेरे भोजन का क्या होता है? मैं जब इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, वो मेरे पिता है, जगन माता माँ दुर्गा माई मेरी माता है, तो मुझे भोजन की चिंता क्या है? जिसके माता पिता दोनों हैं उनको भोजन, पुत्र की भोजन की क्या जरूरत है? जी और जरूरत भी है तो उसको हमको क्या टेंशन है? जब हमारे माता पिता दोनों लोग हैं तो अपना भोजन अरेंज करेंगे, किधर से भी लेके आवे। तो यहाँ लोग ऐसे आते हैं, लेकिन ना ये नहीं होना चाहिए। आइए बाबा के दरबार में मत्था टेको, बाबा जी, आशीर्वाद ले लो। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। ये तो हम भी कुछ लेके आते कुछ नहीं, सब बाबा की कृपा है। देखिए जब तक परमात्मा की असीम कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जी जा पर दया राम की हुई, ता पर दया करे सब कोई। जी जी उन्हीं का ये है कि आप आए, मत्था टेका, दर्शन पानी किया, आशीर्वाद दिए। जी अब आपके समझ में आया आपकी हमने ये गलत किया, यही प्रायश्चित करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। जी आपने जी प्रायश्चित किया, अगली बार जब आएंगी तो आप अपनी बिल्कुल व्यवस्था से आएंगी, बिल्कुल बाबा जी। और बाबा बहुत जल्दी आपको बुला लेगा। अगर आना था तो थोड़ा, अगर आप 1 जनवरी को आते तो देखते, यहाँ पे हम इतना समय आपको नहीं दे पाते चाह के भी, जी क्योंकि लेकिन भीड़ इतनी है। बढ़िया हुआ अब मैच आप टाइम। अगर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे आ जाते हैं, एक हाँ शिवरात्रि के एक मतलब 18 को शिवरात्रि है, 18 हाँ या 19 में, तो 19 में मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। 18 तारीख को मैं 1 मिनट का टाइम नहीं दे जी पाऊंगा आपको। बहुत ज्यादा लोग आते हैं ना। पब्लिक का ये इतने बाबा के भक्त आते हैं। बाबा के भक्त तो कम आते हैं, वैसे जमावड़ा आता है, हाँ लेकिन हाँ बाबा के भक्त उसमें गिने चुने होते हैं। जी जी तो अगर टाइम रहे तो 18 या 19 में आप आइएगा, तो भक्तों से मुलाकात करवाएंगे। जी और बिल्कुल वो बाबा भक्त जी। अपने, जिन्होंने बाबा ने देना इतना शुरू किया है कि उनकी झोली छोटी पड़ गई, वो आपसे बता देंगे आपके इंटरव्यू में जी कि बाबा ने हमको क्या क्या दिया है और कैसे कैसे दिया है। बाबा ने राक्षसों को, जगन माता ने वध किया, लेकिन कलयुग में राक्षसों को भी रास्ता दिखा दिए हैं। जी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे वो आए हैं जो बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनको ठीक हो गए। जी जी क्या करना है, अब हमारा भ्रमण बात पे सही। जाना रहता है। अभी जनवरी में 2-3 जगह से फोन आ चुका है, हाँ महाराज जी आइए भ्रमण पे घूम जाइए।
लेकिन मैं अभी ठंडी के लिए नीचे नहीं जा रहा हूँ, जी लेकिन जाना रहेगा लास्ट तक, जी क्योंकि जी नहीं फिर मैं जा नहीं पाऊँगा। फरवरी में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारी भी करनी रहेगी, जी और जी कुछ हमारे भक्त भी आएंगे, उनका अनुष्ठान भी, पूजन भी करवाना रहेगा यहाँ पे। जी तो आते हैं लोग, श्रद्धा भाव से नहीं आते हैं, और जो श्रद्धा भाव से आया आज तक बाबा कभी खाली नहीं वापस किया उसको। ये तो बात है बाबा जी। वो यहाँ का हो या फिर यूपी का हो या राजस्थान हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, कहीं का भी हो, गोवा का हो, कभी खाली नहीं वापस किए हैं। असम की एक हमारी देवी जी हैं, वो ग्रेनेड नेवडा में सर्विस करती हैं, जी तो उन्होंने प्रयत्न किया कि महाराज जी हमारे घर चलना। हमने ठीक है